और किस तरह दशहरे की धूम मची हुई है, तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कानपुर का रुख कर लेते हैं, अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं वहां से। अमित, कानपुर में क्या रौनक है, क्या हालचाल इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस जगह मैं खड़ा हूं, ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जिसको 150 साल हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले तो दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह सिस्टमैटिक ढंग से सारी तैयारी करके रखी है। अगर रावण की बात की जाए तो पहली बार रावण में पीएलटी एलईडी लगाए हैं। पीएलटी एलईडी जो है जलने के बाद इसमें म्यूजिक स्टार्ट होगा। आमतौर पर जब रावण या कोई भी पुतला जलाया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या डिवाइसेस बंद कर दी जाती हैं, मगर इसमें जो चार्जिंग पॉइंट लगाया है उस पर हे राम हे राम हे राम बोलेगा, यानी 3 बार वो राम का नाम लेगा। कहीं ना कहीं और भीड़ की बात की जाए, देखिए चेयर्स का सिस्टम कैसे रखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। 18,000 की कैपेसिटी का ये ग्राउंड है, 5,000 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। जो चेयर्स पे बैठे हैं इनका अपना सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। लगभग 1500 से 1400 लोग टोटल इस पे बैठेंगे। इनकी चेयर्स है। अगर सामने की बात की जाए तो जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों के लिए अलग जगह रखी गई है, मेंबर्स के लिए यहाँ सामान्य 2 स्टेट के 2 मिनिस्टर्स अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, उनके लिए चेयर्स अलग अलग बना के रखी है। इनमें गैप रखा है कि एक चेयर पर सिर्फ एक व्यक्ति एक चेयर छोड़ के बैठेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ भी ध्यान रखा गया है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी बात जो इस बार पहले को देखने को मिल रही है, रावण जिसकी हाइट 75 फीट थी, इस बार उसको घटा के इन्होंने 49.5 यानी 50 फीट के अंदर इसे रखा है। यानी कहीं ना कहीं रावण का कद कोरोना को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए कम रखा गया और जो कैपेसिटी है वो भी कम है। और कितना भी हो, रावण का एंकर आज चूर होना ही है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, ऋषभ बड़ी जुड़ रहे हैं। ऋषभ, वहां की रौनक का बताए जरा। देखिए, मैं ऐशबाग में इस वक्त मौजूद हूँ। ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला है। यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आएंगे, मुख्य अतिथि हैं। इस रामलीला के वो संरक्षक भी हैं, बरसों से इस रामलीला के वो संरक्षक हैं। और अब मैं आपको दिखाऊं, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं रावण का पुतला है जो यहाँ कमेटी की ओर से बताया जा रहा है। तकरीबन 80 फीट का इसकी ऊंचाई है। आतिशबाजी का इंतजाम भी किए गए हैं। अभी आतिशबाजी बीच बीच में रोकी जा रही है। रामलीला का मंचन ठीक बगल में यहाँ पर तुलसी शोध संस्थान है, वहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि जैसे ही रामलीला में प्रभु श्री राम द्वारा जब रावण का वध किया जाएगा, उसके ठीक बाद ही यहाँ पर पुतला दहन भी किया जाएगा, जिसमें करीब अभी 1 घंटे का समय है। करीब 7:30 बजे यहाँ पर रावण वध किया जाएगा, रावण का दहन होगा उसके बाद। और मैं बता दूं ऐशबाग के बारे में कि ये ऐतिहासिक रामलीला यहाँ पर होती। 2016 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। हालांकि उस वक्त एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बाद में पता चला था इसी रामलीला के दौरान यहाँ पर विस्फोट की साजिश भी रची गई थी कुछ आतंकी समूहों की ओर से। अब बात कर लेता हूँ यहाँ से जो संदेश देने की कोशिश दी गई। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है रावण के पुतले पर, धार्मिक अलगाववाद एवं मतांतरण का समूल नाश। तो ये ऐसा केंद्र है जहां से संदेश दिया जाता है। लखनऊ की हिंदू आबादी यहां पर आती है और यहां पर पुतला दहन देखती है। अब उसमें भी आप मैसेज देने की कोशिश की गई है कि धार्मिक अलगाववाद एवं मतांतरण का समूल नाश। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से राजधानी लखनऊ से कुछ खबरें चली, एटीएस ने बड़ी गिरफ्तारियां करी, तमाम जानकारियां मिली किस तरह से अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट पूरे देश में चलाया जा रहा था, उस बात को समझा है इस रामलीला की आयोजन समिति ने। और आज इस रावण दहन के जरिए वो संदेश भी देने की कोशिश की है कि जो धार्मिक अलगाववाद है उसका समूल नाश होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। और अलग अलग धर्मों के लोग भारत में मिलजुल के रहते हैं और ऐसे ही मिलजुल कर उनको बिल्कुल। नोएडा का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वहां से जुड़े हुए लगातार। हिमांशु, अब वहां पर क्या हो रहा है? हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए हिमांशु संपर्क करेंगे। उपेंद्र, आप बताएं वाराणसी का हाल। हाँ बिल्कुल, देखिए अब वो पल बिल्कुल नजदीक है जब भगवान राम द्वारा रावण का वध किया जाएगा और वैसे ही ये पुतला जो आप देख रहे हैं ये जल उठेगा। करीब 7:30 बजे का समय है जब बताया जा रहा है कि 7:30 बजे जो है रावण दहन होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो रामायण का वो जो अंश है वो भी अब शुरू हो गया है जिसमें भगवान द्वारा रावण का वध किया गया था। माँ लंका में अशोक वाटिका में विराजमान है माँ सीता और
भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पर विराजमान है। रामायण की पंक्तियां गाई जा रही हैं, सूक्तियां गाई जा रही हैं और एक बार फिर वो रामचरितमानस जो आम इंसान को जीने का तरीका सिखाती है, अच्छे बुरे का फर्क बताती है, वो चरितार्थ हो रही है, यहाँ सुनाई जा रही है। और इसके साथ ही जैसे ही वो क्षण आएगा जब भगवान राम रावण का वध करेंगे, यानी बुराई का अच्छाई के द्वारा वध होगा, वैसे ही ये रावण जो है जल उठेगा। आप इसका अभी इस रावण का सिर अहंकार से भरा हुआ है, बुराई के इस रावण का सिर अहंकार से भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही पल होगी जब उसके बाद न केवल काशी बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक बार फिर अच्छाई बुराई पर जीत गई। और आखिर बुराई कितनी ही बड़ी हो, इस रावण की तरह कितनी ही विशाल हो, लेकिन जब वो अच्छाई के सामने आती है तो ऐसे ही जलती है जैसे कुछ देर बाद रावण ये जलेगा धू धू करके। इसके लिए आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि किसी तरीके से भी लोगों को दिक्कत ना हो, यानी त्योहार की परंपरा भी निभाई जाए और किसी तरीके की असुविधा ना हो। ये ऐतिहासिक पल देखने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि रामलीला ग्राउंड पर आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचे भी हुए हैं और मेरठ का रुख कर लेते हैं। उमेश, अब कितनी और देर यहाँ पर? यह देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। समूचा मेरठ आज जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रहा है। कुछ देर बाद यहाँ पर रावण के पुतले का दहन होगा। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से जगमग है रावण के ये पुतले, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के ये पुतले। साथ ही साथ कोरोना का भी पुतला यहाँ पर दहन किया जाएगा और 4 घोड़ों पर सवार होकर इस बार रावण आ रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई है कि यहाँ पर किस तरह से रामलीला के मंचन की तैयारी कर ली गई है। कुछ ही देर में रामलीला का ही मंचन शुरू किया जाएगा और ये भव्य लाइटिंग्स देखिए, जहां जहां तक निगाह जा रही है रंगारंग रोशनी ही नजर आ रही है। और ये वही स्थान है जहां कभी रावण और मंदोदरी पहली बार मिले थे। इसे भैसाली मैदान कहा जाता है। भैसाली मैदान में ही पहली बार रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी, इसीलिए मेरठ को रावण की ससुराल भी कहा जाता है। और इसी भैसाली मैदान पर हर वर्ष कार्यक्रम होता है, हर वर्ष रामलीला का मंचन होता है। और यहाँ पर देखिए जितने भी कक्ष बनाए गए हैं, राम कक्ष बनाया गया है, लक्ष्मण कक्ष बनाया गया है, हनुमान कक्ष बनाया गया है, तो यहाँ सब कुछ राम के नाम का है। ये वही स्थान है जहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी, इसलिए यहाँ की रामलीला बेहद दिव्य होती है, बेहद हाईटेक होती है। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से मंच सज धज कर तैयार हो गया है। रामलीला यहाँ बेहद हाईटेक तरीके से होती है और निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीरें अपने आप में गवाही देती है कि किस तरह से कितनी खुशी के साथ हर त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, यहाँ आप रामलीला देखने के लिए आए हुए हैं और रावण की ससुराल में रावण का दहन देखने के लिए आए हुए हैं, कितना उत्साहित है? बहुत उत्साहित है, क्योंकि इस समय 1 साल बाद, कोरोना के बाद हमें रामलीला देखने का अवसर मिल रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे राम रावण का युद्ध भी होगा और भयंकर युद्ध देखने के लिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा का रुख कर लेते हैं, हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब नोएडा में दशानंद दहन में कितनी और देर है? चलिए, हिमांशु से हिमांशु की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम कानपुर का रुख कर लेते हैं। अमित गंजू, आपके साथ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं। मैम, आप कहाँ से आई हो और क्या दिखाया आपको? मैं रावण देवी से मैं हूँ। क्या देखने के लिए आई, कैसा लग रहा है? ये मैं रावण देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज रावण में अच्छी देखने को मिली इसमें? इसका डेकोरेशन, लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है। सर आप बताइए, कहाँ से आप आए हैं? क्या? मैं भी रामा देवी से हूँ और मैं रावण देखने ही आया हूँ और हर बार की तरह इस बार भी आया हूँ। इस बार बड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है कि नहीं आपको? सिस्टमेटिक ढंग से? हाँ, इस बार प्रशासन जो है थोड़ा टाइट है। और चलिए, आप इधर आइए। सर, आपकी खुशी को बताइए, रावण का क्या चीज खास समझ आई? बिल्कुल नया लुक है सर, बिल्कुल नया लुक है। नया लुक है। हाँ। क्या चीज नहीं समझ आई? आप तो कई वर्षों से आ रहे होंगे। नहीं, अभी तो काफी सालों बाद आए हैं, क्योंकि हम विदेश में रहते हैं। आप विदेश से आए? जी, कुवैत में रहते हैं। कुवैत से आए जी। क्या लगा, कैसा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कितने छोटे छोटे बच्चे की अगर बात की जाए, छोटे छोटे पेरेंट्स के साथ में आए, हो सकता है कुछ क्या देखने आए हो? है रावण?
जोर से बोलो। जोर से बोलो। हाँ। देखिए बच्चे हैं संकोच, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इस कानपुर में गंगा किनारे बसे इस कानपुर में एक देसी कहावत है, मैं आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गंगा किनारे आग लगी और मगर की जल गई पूंछ, पूरी लंका इनकी जल गई हमसे कुछ ना पूछ। ये टिपिकल यहाँ की एक देहाती कहावत है जो कई वर्षों से चलती आ रही। उसी बात को यहाँ मानते हैं लोग, रामलीला देखते हैं और अपने अपने घरों को जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं आज का दिन लोग एक जिस तरह कहते हैं पिकनिक स्पॉट के रूप में से देखने आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ एक बार फिर से दिखाइएगा कि जिस तरह ये इस सिस्टमैटिक ढंग से इसको बनाया गया है। अब की जो क्रैकर्स लगाए मेले की रौनक है और ये परंपरा चली आ रही है और हर साल में इस परंपरा में इजाफा हो जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, यहाँ पर तरीका बदल जाता है, लेकिन जो परंपरा है उसका निर्वहन होता रहता है। आगे भी जुड़ेंगे आप सभी के साथ, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे।